अभी हम लोग हैं चिराग पासवान के ऑफिस में, हमारे साथ उनकी पार्टी की नेतृत्व इनसे बात करेंगे। चिराग पासवान का जो घर खाली कराया गया है 12 जनपद दिल्ली में, उस पर लेकर मैडम क्या सोचते हैं? मैडम, जिस प्रकार से घर खाली कराया गया उस पर आप क्या कहें? बहुत दुखद है। हम लोग तो यही पार्टी का पूरा जितना भी हम लोग कार्यकर्ता हैं सब तो दुखित हो रहे हैं कि जो हुआ है नहीं होना चाहिए। आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और उनके भी माता जी भी हैं। वो तो मंत्री के लिए आवास था, चिराग पासवान जी जमुई के सांसद है, इस नाते उसको खाली कराया। तो सर जमुई के सांसद हैं, बिहार के मतलब बिहार में ही जमुई के सांसद हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अभी उनके माता जी भी हैं। तो अब देखा जाए तो लेकिन कोई भी काम तो नियमतः होगा ना मैडम। आप ये कह सकती हैं कि जिस प्रकार से सामान हटाया गया वो गलत है, लेकिन वो तो जब सेंट्रल के मिनिस्टर के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर के लिए वो बंगला है, तो रामविलास जी भी जब मंत्री थे तब उनको अलॉट किया गया था। वैसे में चिराग पासवान को उस बंगला में कैसे समझाना? सरकार समय देना चाहिए था, समय और देना चाहिए था। जिस तरह से सामान निकाल करके बाहर फेंक दिया गया तो ये तो गलत है। क्योंकि चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान का हिंदुस्तान की राजनीति में क्या कर था ये किसी छुपा हुआ नहीं है। वैसी स्थिति में इनके साथ थोड़ा अलग विचार करके इनको एक समय देना चाहिए था, यही आपका कहना? जी बिल्कुल, एक समय देना चाहिए था। और मतलब जिस तरह से रामविलास जी मतलब केंद्र में मंत्री थे और बिहार के लिए इतना कुछ किए हैं, तो हर नेता के साथ में मतलब उनका अच्छा तालमेल रहा और हर कोई जान रहा है उनके बारे में। चूंकि उस बंगले से रामविलास पासवान जी की यादें जुड़ी हुई है, इसलिए एक समय देना चाहिए। समय देना चाहिए, इस तरह से रोड पर सामान नहीं फेंकना चाहिए, गलत है। हमारे साथ चिराग पासवान के पार्टी के और नेता कार्यकर्ता हैं, इनसे भी जानेंगे। खास करके चिराग पासवान का जिस प्रकार से बंगला से बेदखल किया गया है, उनके कार्यकर्ताओं में और नेताओं में काफी आक्रोश है, वे क्या करते हैं? आप क्या कहेंगे श्रीमान बंगला को लेकर? अमन शांडिल्य, प्रवक्ता युवा लोजपा। देखिए, बंगला तो गवर्नमेंट का है और नियमानुसार तो खाली करना ही था। सवाल उसका नहीं है, वो तो खाली करना। सवाल है कि इस तरह से नहीं करना। हाँ, जिस तरह से खाली कराया गया, सामान को फेंका गया, ये बिल्कुल दुखद पूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कोई बंगला वहाँ नहीं है, तो उनको अपने नाना नानी के घर शिफ्ट होना पड़ा। नाना नानी का अगर घर नहीं होता तो वो कहाँ जाते, एक प्रश्न ये उठता है। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि बंगला खाली कराते समय, ये सवाल मेरा सीधे सीधे प्रधानमंत्री से है, नरेंद्र मोदी जी से। पहला कि आपने रामविलास जी को कहा कि हमने एक अपना अच्छा मित्र खो दिया, पद्म विभूषण पुरस्कार भी आपने उनको दिया, ठीक है। 32 सालों से उस बंगले में रह रहे। चिराग पासवान का पूरा अभी तक का जीवन करीब करीब वही बीता। हाँ, वही बीता है। और अंबेडकर के बाद उनको सेकंड अंबेडकर भी कहा जाता है, दर्जा दिया गया, ठीक है, वो तो ठीक है। अभी सबसे बड़ा दुखद बात ये है कि अंबेडकर साहब के प्रतिमा को उठा करके फेंक दिया गया, जो हमारे संविधान निर्माता है, जिनको लेकर के माननीय मोदी जी बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, संविधान की कसम खाते हैं और अंबेडकर को सबसे सर्वोच्च नेता भारत का बताते हैं, महान बताते हैं। उस नेता का प्रतिमा उन्हीं के सरकार के अधिकारी रोड पर फेंक दे। क्या वो अधिकारी अंधे थे? उन्हें अंबेडकर नहीं दिखाई दिए? कम से कम बाइज्जत उस मूर्ति को उठा करके ही अपने साथ ले जाकर किसी सरकारी ऑफिस में लगा दिए होते। कहीं था प्लानिंग। ये पूरी तरह से हिंदुस्तान के शोषित, वंचित, दलित और अंबेडकर को मानने वाले जितने लोग हैं उनका घनघोर अपमान है और हम लोग इससे मर्माहत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के माध्यम से ऐसा नहीं हुआ है तो उन अधिकारियों को या उन नेताओं को जिन्होंने निर्देश दिया उनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर का अपमान और रामविलास का अपमान ये देश नहीं सहेगा और शोषित और वंचित नहीं सहेगा। चलिए, हमारे साथ एक और कार्यकर्ता है चिराग पासवान की पार्टी के, इनसे जानेंगे। जिस प्रकार से चिराग पासवान अपने आप को हनुमान कहते थे, क्या हनुमान के साथ इस तरह की बातें उचित है? तो हनुमान तो हम लोग कहते थे, लेकिन वो राम नहीं रहे, राम थे ही नहीं। हम लोग गलत पूजा कर रहे थे, ये बात आज साबित हो गई।
आज साबित हो गया कि आप लोग जो है जिसको राम समझते थे वो राम नहीं। आपका सीधा सीधी आरोप है प्रधानमंत्री मोदी जी पर। जी, वो राम नहीं, लेकिन आज तक हम लोग अपना उनको हम लोग भगवान मान रहे थे, उनका सेवा हम लोग कर रहे थे। उसका रिजल्ट बिहार है। यदि जैसे नीतीश कुमार जी के हम लोग पहुंचा दिए तीसरे नंबर के पार्टी, यदि हम लोग उनके खिलाफ लड़ते तो पहुंच जाते 5वें नंबर पर। आज सरकार में वो नहीं रहते। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, उनकी प्रतिमा को रोड पर फेंक दिया गया। इससे पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के दलित, शोषित, वंचित परिवार बहुत दुखी है। और समय आने वाले समय में ये बीजेपी को भोगना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं ये चिराग पासवान की पार्टी के बिहार के एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पर का नाम है कि अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ वो पूरे एससी एसटी समुदाय के, पूरे दलित समुदाय के लिए अपमान वाली बात है और इसका जवाब दिया जाएगा। आगे आप लोग का क्या रणनीति होगा? हम लोग की रणनीति है कि हम लोग पूरे बिहार में सभी जगह हम लोग आंदोलन करेंगे, वोट को उतरेंगे इसके खिलाफ में। देखिए, जब तक आप किसी को घर खाली कब किया जाता है, जब तक किसी को आपने घर पहले नोटिस दे, घर तो खाली करना था, बंगला तो खाली करना था नियम के अनुसार, लेकिन इस तरह से बेइज्जती करके नहीं। नियमतः तो इसी को आप भी मान रहे हैं कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के लिए था और इसी में चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनको अलॉट था। कुछ दिनों तक बीच में किसी कारण नहीं थे, फिर भी मानवता के नाते था, लेकिन खाली करना था, लेकिन इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से नहीं। और भी तो लोग हैं जो बंगले में है। लाल कृष्ण आडवाणी क्या मंत्री हैं भारत सरकार के जो बंगले में है? मुरली मनोहर जोशी क्या केंद्रीय मंत्री हैं जो बंगले में है? वैसे वैसे ढेर लोग हैं। एक आखिरी सवाल आपसे चाहेंगे कि हर मामला में जिस प्रकार से आप लोग बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ रहते हैं, कहते हैं कि वैचारिक मतभेद है उनसे, क्या इस मामले में भी आप लोग नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाएंगे? पूरे नीतीश कुमार जी के ही मने की देन है, जाकर के बीजेपी पर दबाव दिए कि बंगला खाली कराइए। ये हमारे चाचा पशुपति कुमार पारस आज मने उनको इतिहास शर्म तक भी नहीं लगा कि जिसके पिता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, उसकी पत्नी या उसके बेटे को आपने रोड पर खड़ा कर दिए। इनकी प्रतिमा को भी मने कि आप उठा के नहीं, यदि आप में होता सम्मान के साथ रखते, यदि आप में होता कि हमारा भाई का मने की फोटो है, उसको आपने ठीक से रखवाते और सरकार से कहते कि ऐसा मत कीजिए। लेकिन आप तो ऐसा किए नहीं, तो आपकी चाल है। लेकिन बिहार की जनता समझ रही है और आने वाले समय में उनको बताएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो आपने देखा चिराग पासवान के ऑफिस में, उनके घर पर हम लोग हैं और उनके कार्यकर्ताओं में, नेताओं में इस बात को लेकर के काफी आक्रोश है कि बंगला खाली तो किया जाता, लेकिन इस तरह से